दोस्तों, क्या झारखंड की जमीन से उठी एक आवाज अब वेस्ट बंगाल की राजनीति में तूफान बनकर उभरने वाली है? क्या एक ऐसा नेता जिसने अब तक अपने राज्य में पहचान बनाई, अब दूसरे राज्य में जाकर चुनावी खेल बदलने की तैयारी कर रहा है? हम बात कर रहे हैं जयराम महतो की, जिनकी हाल ही में बंगाल में हुई एंट्री ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। क्योंकि जहां पहले मुकाबला सिर्फ ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा था, वहीं अब एक तीसरी ताकत के रूप में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सामने आती दिख रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जयराम महतो बंगाल क्यों गए? वहां जाकर उन्होंने क्या ऐसा कहा जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या उनकी पार्टी सच में 2026 के वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2026 में बड़ा उलटफेर कर सकती है? और क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है किसी बड़े आंदोलन की? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हर लाइन के साथ एक नया खुलासा होने वाला है। जयराम महतो बंगाल क्यों गए? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें तो साफ दिखाई देता है कि जयराम महतो का बंगाल जाना कोई साधारण दौरा नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। दरअसल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अब अपने दायरे को बढ़ाने के मिशन पर है और वह उन इलाकों में अपनी पकड़ बनाना चाहती है जहां कुर्मी और आदिवासी समाज लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता आ रहा है। वेस्ट बंगाल का जंगल महल क्षेत्र इसी वजह से उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यहाँ पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे इलाके आते हैं जहां की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि एक नई ताकत के लिए जगह बन सकती है। और जयराम महतो ने इसी मौके को पहचानते हुए वहां जाकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। यह कदम साफ तौर पर यह संकेत देता है कि वे सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति को एक बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। और आने वाले समय में यह रणनीति उन्हें एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर सकती है। बंगाल में एंट्री के बाद क्या हुआ? जब जयराम महतो बंगाल की धरती पर पहुंचे तो वहां का माहौल अचानक बदलता हुआ नजर आया। जंगल महल क्षेत्र में उनकी मौजूदगी ने लोगों के बीच एक नई उत्सुकता पैदा कर दी। उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ी वह अपने आप में एक संकेत था कि लोग कुछ नया सुनना चाहते हैं। झालदा और बाघमुंडी जैसे इलाकों में आयोजित रैलियों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ तक कि मौसम खराब होने के बावजूद लोगों का जोश कम नहीं हुआ। और यही वह पल था जिसने यह साफ कर दिया कि जयराम महतो अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नेता नहीं रहे, बल्कि उनकी पहुंच धीरे धीरे दूसरे राज्यों तक भी बनने लगी है। सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थकों ने जबरदस्त कैंपेन चलाया और टाइगर जयराम जैसे नाम ट्रेंड करने लगे, जिससे यह साबित होता है कि यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक अभियान बन चुका है। जयराम महतो का बयान। बंगाल की जमीन पर खड़े होकर जयराम महतो ने जो भाषण दिया वह सिर्फ एक नेता का बयान नहीं था, बल्कि उसमें एक आंदोलन की झलक दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम यहाँ सिर्फ वोट मांगने नहीं आए हैं, हम यहाँ उस आवाज को उठाने आए हैं जिसे सालों से दबाया गया है। जल, जंगल और जमीन सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी है, उनका हक है, और अगर यह हक उनसे छीना जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल के जंगल महल में रहने वाले लोग आज भी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। अब वक्त आ गया है कि लोग खुद अपने हक के लिए खड़े हों और एक नई ताकत को मौका दें। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज को इतना मजबूत बनाना होगा कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक उसकी गूंज सुनाई दे। इस पूरे बयान में उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक बड़े सामाजिक बदलाव की दिशा में काम करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उनका यह भाषण लोगों के दिलों को छूता हुआ नजर आया। JLKM नेताओं का बयान। अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अन्य नेताओं की बात करें तो उनका भी आत्मविश्वास इस पूरे अभियान में साफ नजर आता है। उनका कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में पार्टी बंगाल के कई इलाकों में अपनी मजबूत उपस्थिति
दर्ज कराएगी। उनका दावा है कि उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों का समर्थन मिल रहा है और यही समर्थन आगे चलकर चुनाव में बदल सकता है। पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि वे स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति बनाएंगे और जनता के बीच जाकर सीधे संवाद स्थापित करेंगे ताकि उन्हें एक विकल्प के रूप में देखा जा सके। इस पूरे बयान से यह साफ झलकता है कि JLKM अब एक बड़े विस्तार की ओर बढ़ रही है। दूसरी पार्टियों की प्रतिक्रिया। इस पूरे घटनाक्रम पर बाकी राजनीतिक दलों की नजरें भी टिकी हुई हैं, जहां एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी इस पर खुलकर प्रतिक्रिया देने से बच रही है, लेकिन अंदर खाने इसे एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जंगल महल क्षेत्र में उनका पहले से मजबूत आधार है और ऐसे में JLKM की एंट्री उनके वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जयराम महतो की इस चाल ने बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले समय में इसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। डीप एनालिसिस। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक नेता की यात्रा नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक सोच की शुरुआत हो सकती है, जहां क्षेत्रीय नेता अब अपने प्रभाव को सीमित नहीं रखना चाहते बल्कि उसे दूसरे राज्यों तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर कुर्मी और आदिवासी समाज को एकजुट करने की दिशा में यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर यह रणनीति सफल होती है तो यह भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड सेट कर सकती है। और यही कारण है कि सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि जयराम महतो का यह कदम आगे जाकर क्या रूप लेता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि जयराम महतो बंगाल गए या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह कदम बंगाल की राजनीति को बदलने वाला है। क्या एक नई ताकत पुराने समीकरणों को तोड़ पाएगी और क्या 2026 का चुनाव एक नए इतिहास की शुरुआत बनेगा। इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना जरूर है कि जयराम महतो की इस एंट्री ने राजनीति को और भी दिलचस्प बना दिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि JLKM बंगाल में बड़ा असर डाल पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार और सबसे तेज खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस बड़ी खबर से अपडेट रह सके।